अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग खैर आफियत से होंगे। मैं डॉक्टर कायनात आज आपकी खिदमत में एक बहुत ही नहायत मुफीद चीज़ लेकर हाजिर हुई। मैं चाहती हूँ कि चूँकि मेरे शुरू से आप अगर मेरे चैनल को विज़िट करें तो आप देख लेंगे कि मैं हमेशा नेचुरल कुदरती तरीक़ों से आपकी परेशानी को हल करने की कोशिश करती हूँ। मेरी वीडियो ख़ास मेरे उन भाइयों के लिए है जो मर्दाना कमज़ोरी का शिकार हैं, नामर्दी का शिकार हैं, जरियान एतलाम का शिकार हैं, सूरत अंजाल का शिकार हैं। तो मैं जो आज उनको एक वीडियो बना के बताना चाह रही हूँ वो ये है कि वो घर में मौजूद वो चीज़ें जो आपको दिखने में बहुत बेवकूफ़ लगती होंगी या आपको लगता होगा यार ये तो सिर्फ घर के खाने में इस्तेमाल होती हैं। तो अगर आप उन चीज़ों से अपने मर्दाना लेवल को बूस्ट करते हैं या आप अपनी मर्दाना कमज़ोरी को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं तो आपके लिए नहायत मुफीद होगी। उसमें जो सबसे पहली चीज़ है हैरत अंगेज़ तौर पर वो है प्यास। आपको चाहिए प्यास के साथ आपको चाहिए मूसली सफ़ेद और साथ साथ शहद। ये वो चीज़ें हैं जो आपको आम तौर पर मिल जाती हैं। हर घर में शहद भी मौजूद होता है, प्याज भी मौजूद होता है। एक मूसली सफ़ेद वो एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो आपको पंसार के स्टोर से मिलेगा। अब आपको क्या करना है कि आपको लेना है 1 किलो प्याज, उसके साथ साथ शहद लेना है आधा किलो और मूसली सफ़ेद लेनी है 1 पाव। आपने अच्छी तरह से प्याज को पीस लेना है। उसको सही तरह से पीसने के बाद जो उसका गूदा होगा उसको अलग कर दें और उसका पानी रख लें। उस पानी को आप आधा किलो शहद के अंदर मिक्स करेंगे और मूसली सफ़ेद को भी आपने अच्छी तरह से बारीक पीस लेना है कि उसका पाउडर बन जाए। उस पाउडर को भी आपने शहद के अंदर मिक्स करना है। लेकिन सबसे पहले आपने जो करना है कि आपने इन दोनों चीज़ों को काटना है। प्याज को काट लेना है। काटना आपने किस तरह है कि आप शहद और प्याज का रस मिक्स करेंगे, आप उसको अच्छी तरह से काट लेंगे। काटने के बाद जो उसका गूदा है वो भी उसके अंदर डाल देंगे, उसको पकाएंगे और पकाने के बाद आप इसमें शामिल करेंगे मूसली सफ़ेद इंडिया और इसको आप इस्तेमाल करेंगे। आपने इसको इस्तेमाल कैसे करना है कि आपने वो लोग जो कमज़ोर हैं, बहुत ज़्यादा स्लिम एंड स्मार्ट है, वो इस चीज़ को जो इस्तेमाल करना चाहते हैं वो कम से कम 20 दिन इस्तेमाल करने के बाद इसको छोड़ दें। और जो लोग हेल्दी हैं, जो जिस्मानी तौर पर थोड़े से अच्छी सेहत में हैं, वो इसको मुतवातर 40 दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वो चीज़ है जो आपकी मर्दाना कमज़ोरी को ख़त्म करेगी। अब मैं आपको बताती हूँ कि प्याज मर्दाना कमज़ोरी को, जरियान एतलाम को ख़त्म करता है और इसके साथ साथ प्याज जो है स्पर्म को बढ़ाता है, स्पर्म काउंट को बढ़ाता है और ज़ईफ़ बा को ख़त्म करता है। शहद जिसका मिजाज भी गर्म है और कहा जाता है कि वो शहद जो पुराना होता है, शहद जितना पुराना होता है उतना गर्म होता है। तो ये आपके दिमाग को भी तरोताज़ा करता है, जिस्मानी कमज़ोरी को भी ख़त्म करता है और इसके अलावा आपकी जो ज़ईफ़ बा है या मर्दाना कमज़ोरी है या नामर्दी है उसको ख़त्म करता है। मूसली सफ़ेद इंडिया दूसरे दर्जे का गरम है। ये जरियान एतलाम को, सूरत अंजाल को ख़त्म करती है और मर्दाना क़ुव्वत को बहाल करती है। ये तीनों वो चीज़ें हैं जो आपके लिए बहुत मुफीद है। चूँकि आगे रमज़ान आ रहा है, लोग कहते हैं कि यार रमज़ान में हम दवाई खाएंगे या फिर रोज़ा रखेंगे। उनको ये डर रहता है कि दवाई लेने की वजह से उनके मैदे में जलन शुरू हो जाए या उनकी तबीयत ना ख़राब हो जाए। तो ऐसी सूरत में उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा मुफीद है। रमज़ान के अंदर आप इसको मतवातर इस्तेमाल करके अपने लिए बहुत ज़्यादा आसानी पैदा कर सकते हैं, क्योंकि ये एक नेचुरल डाइट है और एक नेचुरल तरीके से बनाई जाने वाला आप सप्लीमेंट इसको कह सकते हैं। तो अगर आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो ये आपके लिए नहायत मुफीद है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई और आपको लगता है कि ये आपके लिए मुफीद है तो यकीनन आपके किसी न किसी चाहने वाले के लिए भी मुफीद होगी। तो इसके लिए मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। मेरी आने वाली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।